नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 16.4 के बारे में, जो स्पेयर गोला जो हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आज हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मेरे साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आपको क्या पूछा गया है, देखिएगा। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क या 1 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे फटाफट आप भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। चलिए यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r बराबर कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। इसके बाद आपको बोला गया, क्या बोला गया, इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टीएस क्या होता है स्फीयर का, वो होता है हमारा 4πr² होता है। तो 4 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1.4 × 1.4। सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 7 2 से कितना आ गया 14 और 2 5 से कितना हो गया दोस्तों 10। और अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 11 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखिएगा कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 4 × 11 × 14 और नीचे अगर डिवाइड में देखें तो क्या होगा आपका 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 4 से कितना आ गया 44 और यहाँ पे देखेंगे 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड क्या हो जाएगा 25। देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप। ये 56 हो गया, 5 14 5 से 56 और 5 कितना हो गया 616 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, सीधा सीधा क्या आ गया आपका, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसको भी आप और सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। और लास्ट में आप इसको कितना और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 से इसको डिवाइड करना, 616 को आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे आयतन की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। यस और नो, तो 4/3 πr³ को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 × 22/7 इंटू आर का क्यूब मतलब कितना दे रखा है आपको 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वापस से आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो 2 2 जा 4 आया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, और यहाँ पे अगर सॉल्व करें आप तो 11 आया और साथ में क्या आ गया, यहाँ पे भी 2 5 जा 10 आ गया। तो नीचे अगर आप पूरा पार्ट देखें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना पार्ट बनेगा आपका 5 × 5 × 5। यही चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी यही हुआ था, पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, पॉइंट हटाया यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। 7 को आपने इससे कट कर दिया था, वैसे ही अगर आप 7 को कट करना चाहें तो 7 2 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए ऐसे करके आप कैलकुलेशन जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें पहले एक बार कर लें, उसके बाद जो भी पार्ट आपका बचता है उसको मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हैं। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, अगर आप देखें तो क्या बचा 11 इंटू, इधर क्या बचा 2 इंटू 14 इंटू 14 और डिवाइड के अंदर क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको आप अगर पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा नीचे वाला पार्ट बन जाएगा और ऊपर वाला जो 11 इंटू 2 22 हो गया, 14 इंटू 14 196 होता है। तो 196 को आप 22 से मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर करके क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद उसको पॉइंट्स की तरफ लेके जाएं। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, उसको जितना हो सके एक्सप्रेशन को पहले ही सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। इसको पढ़िएगा, पूरी चीजें दोनों मीडियम यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो गोले का आयतन आपको बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको आयतन की तरफ बढ़ना है। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे फटाफट से देखिएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे क्या हमें गिवन है, उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है, चेक कर लो एक बार फटाफट से। क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब आपको 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। अगर r² का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 616 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
अगर आप देखें यहाँ पे तो इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 को 11 2 22 और इससे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 5 55 और यहाँ पे 6 बच जाएगा तो 11 6 जा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 2 से इसको और कट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 28 के बाद क्या होगा, इसको 4 से और कट कर सकते हैं, 4 7 जा कितना आ गया 28, तो ये कितना आ गया 49। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए। 49 आया तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया रेडियस आ गया। मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उससे हमने क्या निकाल लिया, रेडियस को निकाल लिया। अब बात करेंगे किसका, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू को पुट कर देंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और कुछ भी नहीं कट रहा, सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा सीधा सीधा 88 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा 49 आ गया, और डिवाइड किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, गोले का आयतन आ जाएगा, और उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अप्रोच क्या है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लें और जो भी आंसर आए उसको आप सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में एकदम पॉइंट्स के अंदर जो आएगा उसको पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, लेकिन यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब का, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आपको लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। फाइंड द सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हेमिस्फीयर का निकालना है आपको, यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है। रेडियस आपको गिवन है 4.5, अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना है। क्वेश्चन आपको समझ आया, आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे बात हो रही है हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर को कैसे सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पे अर्धगोले की बात करें तो उस पे क्वेश्चन 100% होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अर्धगोला क्या है हमारा, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का आपको क्या बताना है, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है। अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया की तो वो होता है हमारा कितना 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोला है उसका। और आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम हमारा 2/3, 4/3 का जस्ट हाफ कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हो गया यहाँ पे वॉल्यूम। अब आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर है। सीधा वैल्यूज को पुट करेंगे, पहले अगर एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया इसका निकाला, क्या आया 3 इंटू 22/7 इंटू कितना आ गया आर का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4.5 इंटू 4.5। पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया। 7 को अगर इससे कट करेंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों, चेक कर लो एक बार, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 5 और 5 9 जा और 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पे ये इतना पार्ट यहाँ पे हो गया, ये यहाँ से 11 आ गया। अब देखिए क्या क्या आ रहा है हमारा 3 इंटू 11, ठीक है, इंटू 81 और डिवाइड किससे कर दिया आपने 2 से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 33 इंटू 81 आ गया आपका, ठीक है, 33 इंटू 81 आ गया। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करें थोड़ा और इजी हो जाएगा। आप यहाँ पे 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 आ गया, और 11 के साथ इसको रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट के अंदर आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या है एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। आगे बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब की जगह आप वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 2/3 22/7 इंटू आर का क्यूब, मतलब क्या हो गया 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अगेन आप क्या करेंगे पॉइंट्स को हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 4 है हमारा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 9, ये भी 9 और ये भी 2, 9 और 2, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 का इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, आपको 2 से इसको कट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो आपका फाइनल क्या बना 11 2 जा 22 इंटू क्या बनेगा 3 इंटू 9 इंटू 9, और डिवाइड किसके साथ हो गया ये 2 2 और 7 के साथ, किसके साथ 2 2 और क्या बन गया आपका
7 बन गया, तो वापस से आप इसको भी कट कर सकते हैं 11 टाइम्स। तो ये आपका पूरा पार्ट यहाँ इस तरह से बना। 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, 9 9 से कितना हो गया 81, और 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, और यूनिट का ध्यान रखना है क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो, ध्यान से एक एक स्टेप को समझो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वापस से वीडियो को जाके देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, लास्ट तक आपको जाना है। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता है उतना आप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे देखें अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें क्या हमें गिवन है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो फटाफट से आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, हर एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ वाला, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर व्हिच वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको सरफेस एरिया पूछा गया है। आपको गोले का आयतन दिया हुआ है 38,808 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम आपके पास गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आपको वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वो कितना दिया हुआ है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू सारी चीजों को उधर ले जाएंगे, क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया हमारा 38,808 इंटू 7, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 3, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा 4 इंटू 22 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो अगर इसको 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और अगर इसको और सॉल्व करा जाए तो 11 5 जा हो गया हमारा 55, 3 11 2 जा 22, और 8 आया तो 11 8 जा 88। आपने 11 से इसको कट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप आसानी से समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ 2 से भी आप इसको कट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 आया, 2 7 जा 14, 1 आया वापस से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 2 6 जा 12, और 2 4 जा क्या आ गया हमारा 8 आ गया। देखिए एक एक चीज मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। इंटू 7 इंटू 3, और यहाँ पे 2 से भी कट कर दिया आपने, और क्या आ गया 1764 आ गया। डिवाइड में क्या है 4 ही है। अब देखो 4 से भी ये कट हो सकता है क्या, चेक कर लो, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 जा 4। तो क्या है आपका 441 इंटू 7 इंटू 3 आ गया, और ये किसके इक्वल चल रहा है आर क्यूब के इक्वल चल रहा है। यहीं से हमें आर फाइंड आउट करना है, और जब ये आर फाइंड आउट हो जाएगा तभी हमारे पास क्या आएगा, हमें सरफेस एरिया तभी मिलेगा जब हमारे पास आर होगा। तो अब आर को कैसे देखेंगे वो देख लीजिए एक बार। 7 3 से कितना हो गया 21 इंटू 441। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ तो कितना आएगा 21 1 जा 21, 2 गया, 21 4 जा 84, और 2 कितना हो गया 86, तो 8 आ गया। 21 4 जा 84 और 8 कितना होता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे हो गया 92। तो 9261 किसके इक्वल आया, आर क्यूब के इक्वल आया। अब यहाँ पे देखिएगा आर क्यूब से जैसे ही मैं क्यूबिक को हटाऊंगा तो क्या होगा 9261 के ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यूबिक वाला रूट आ गया हमारा। तब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाए आपका 9261 आ जाए। अब मुझे बताइए आप 9 9 से आप 10 से करते हैं तो कितना आता है, 10 10 से 100 से कितना पहुंच गया आप 1000 तक। 20 को करते हैं तो कितना आता है, 15 को करते हैं तो कितना आता है। आप देखिए लास्ट में क्या है 1 है यहाँ पे। तो क्या होगा, ऐसा कोई नंबर होगा जिसको अगर आप मल्टीप्लाई, पहले एक बार एक काम करिए इसका पूरा एक बार इसको लिख लीजिए यहाँ तक कि आर का वैल्यू कहाँ तक आया है। उसके बाद मैं बात करूंगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक क्या होगा यहाँ पे, अगर ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाए 9261 आ जाए। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को देखना हो, अप्रोच क्या होगी आपको, या तो अगर हो सकता है आपको याद ना हो क्यूबिक फॉर्म, तो आप क्या करेंगे पहले 20 को देख लेंगे। 20 कितना होता है 8000 होता है, ठीक है, क्योंकि 20 20 400 हो गया, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया तो 8000 के आसपास चला गया, 8000 ही चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा 21 होगा दोस्तों, 21 इंटू 21 इंटू 21। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 9261 आ जाएगा। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 21 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 21 सेंटीमीटर आपको आर मिल गया। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द सरफेस एरिया, इसको लिख लीजिएगा 21 सेंटीमीटर कैसे आया। अगर आपको सरफेस एरिया पूछा जाए तो क्या करोगे, सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू आपको मिल चुका है कितना 21 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सीधा आप लिख दो, फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए हमें। और यहाँ पे 7 3 से कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पे 88 इंटू कितना आ गया हमारा 88 इंटू कितना आ गया 63 आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 88 को 63 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 6 8 कितना हो गया 48, 4 गया, 6 8 48 और 4 कितना हो गया दोस्तों 52। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 8 14 4 1 गया और यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे भी 5 आया, तो आंसर कितना आ गया आपका 5544 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आयतन आपको गिवन था, आयतन की मदद से आपने क्या निकाल लिया, सीधा सीधा यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बात करूं मैं आपने सीधा निकाल लिया यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया या सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल लिया और सिंपली आपका आंसर कितना आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको कहा था 1 to 5 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिरी क्वेश्चन है आपका 5th नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाते जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर इज मेड लिड हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो बाय मेल्टिंग दिस हाउ मेनी स्पेयर ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म। एक बैलेंस शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या अप्रोच हमारा रहेगा उसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि सिलेंडर है, उसको आपने क्या किया, एक बैलेंस शीशे का बना हुआ है, उसकी त्रिज्या मतलब आपको रेडियस आपको उसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है। तो पहले देख लीजिए आप, रेडियस आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है आपको, हाइट उसकी दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस के आपके गोले बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए r बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर है, जो कि स्पेयर की बात हो रही है। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे अगर आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको पिघला के क्या बना रहे हैं, स्पेयर बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं, स्पेयर बना रहे हैं। तो स्पेयर का आपको रेडियस दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए कैसे करते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ स्पेयर निकालने के कितने स्पेयर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्पेयर के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था और कॉन्सेप्ट को समझाया भी था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि कैसे नंबर ऑफ स्पेयर को हम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसको डिवाइड कर दो आप। किसके साथ डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के साथ। जो 1 स्पेयर है उसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसको अगर आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो सारी चीज सॉल्व हो जाएगी। अगर आप देखें इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, जो भी वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, उसी से तो आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, गोला बना रहे हो। जो भी आप स्पेयर बना रहे हो इसी से तो ये बन रहा है, ये और नो। तो अगर ये पार्ट अगर इससे बन रहा है तो कितने यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर बनेंगे, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हुए हैं, और यहाँ पे आर का वैल्यू पता है और सारी चीजें पता है। वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर की बात करें, एक ही स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर होता है 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका आर अलग होता है, तो इसको अपन आप कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आर आपको दिया हुआ आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप वैल्यूज को पुट करेंगे और नंबर ऑफ स्पेयर को निकालने की कोशिश करेंगे। ये नंबर ऑफ स्पेयर क्या होते हैं, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इसको करेंगे। तो पाई को पाई से पाई कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे आप देखें तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आपको रेडियस लेनी है सिलेंडर वाली, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू क्या हो गया, हाइट कितनी हो गई h हो गया, और डिवाइड किसके साथ किया आपने, यहाँ पे आर क्यूब के साथ किया। तो 4/3, ये डिवाइड में है 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया आपने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। और आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आर क्यूब का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पे 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ अगर देखें तो 2 5 क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेयर जो है वो कितने आ गए हमारे 5 3 कितने आ गए 15 आ गए। मतलब अगर एक सिलेंडर को पिघलाया जाए और उससे गोला बनाए जाएंगे, स्पेयर बनाया जाए, तो कितने 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बन सकते हैं, 15 गोले यहाँ पे बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेयर आपके आगे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा आंसर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सरसाइज 16.4 के। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीज़ों को और क्लियर करेंगे, सारी बातें आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है होती है गोले के अंदर या स्पेयर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है
एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। कैलकुलेशन पार्ट में ये है कि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कैलकुलेट करिए और सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में जाके जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको सिंप्लीफिकेशन तक ले जाइए, फिर बाद में उसको आप डिवाइड करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और जाके कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।